ससुराल में वीआईपी रेलवे स्टेशन पर गरीब बहू का किया वेलकम। सुबह के समय रेलवे स्टेशन पर भीड़ लगी हुई है। कोई अपना सामान लेकर भाग रहा है, कोई टिकट देख रहा है, कोई ट्रेन का इंतजार कर रहा है। तभी अनाउंसमेंट होती है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कुछ ही समय में पहुंचने वाली है। सभी यात्री अपने सामान का ध्यान रखें। इतने में ट्रेन की सीटी की आवाज आती है। लोग अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। इसी भीड़ के बीच खयाती अपनी छोटी सी टोकरी में खीरे बेचती है। खीरे ले लो, ठंडे ठंडे खीरे, सफर लंबा है, रास्ते में ताजगी मिल जाएगी। खीरे ले लो, 20 रुपए के खीरे, 20 रुपए के खीरे। अरे बेटी, इतनी सुबह सुबह कैसे खीरे बेच रही हो? जी साहब, घर की जिम्मेदारी है, मेहनत जल्दी शुरू करनी पड़ती है। तभी वो आदमी 4 खीरे लेकर 100 रुपए दे देता है। तब खयाती पैसे वापस करती है। अरे तुम पैसे वापस क्यों कर रही हो? रख लो। जितने का सामान है उतना ही लूंगी साहब। मेहनत की कमाई में बेईमानी का स्वाद अच्छा नहीं लगता। हाँ शायद। चाय बोलो चाय, चाय बोलो चाय, चाय चाय चाय। 10 रुपए की चाय, 10 रुपए की चाय, मसाला वाली चाय 20 रुपए की चाय, अदरक मार के 40 रुपए की चाय, स्पेशल चाय 50 रुपए की। इन चाय वालों को भी छोटी छोटी चीजों में भी ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। कुछ लोग खयाती से खीरे ले लेते हैं। तब खयाती और खीरे काटकर प्लेट में सजाती है और ट्रेन में बेचने के लिए चढ़ जाती है। खीरे ले लो भैया, खीरे ले लो, 20 रुपए के ठंडे ठंडे खीरे ले लो। ओहो, ये ट्रेन तो चलने वाली है, इस ट्रेन से उतरना ही पड़ेगा। कहीं मैं आगे के स्टेशन पर पहुंच गई तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा। एकदम से भीड़ खयाती की तरफ आती है। तब बड़ी मुश्किल से खयाती ट्रेन के दूसरे दरवाजे की तरफ से बाहर निकल जाती है और ट्रेन चल पड़ती है। दोपहर का टाइम हो रहा था। बीच में खयाती खीरे के साथ पानी की बोतल भी बेच रही थी। पानी ले लो, पानी सफर में काम आएगा। ठंडा ठंडा पानी लीजिए, 30 रुपए बोतल। कुछ लड़के रोज स्टेशन पर आकर ख्याति को परेशान करते थे। आज वो फिर आते हैं। अरे ख्याति, इतनी मेहनत क्यों करती हो? अरे हमारे साथ चलो, आराम की जिंदगी मिलेगी। क्यों अपनी जवानी को रेलवे स्टेशन पर खीरे बेचकर बेकार कर रही हो? अरे भाई चलो, साथ चलो डार्लिंग, हम तीनों तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। गोबर जैसी शक्ल लेकर तुम तीनों फिर चले आए। बता रही हूँ, रवि, केतन, बकलोली, चले जाओ यहाँ से। यार आज तो तू हमारे करीब आ, हम खरीद लेते हैं चल तेरी चीजें। लगता है तुम ऐसे नहीं समझोगे, आज तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ख्याति अपनी चप्पल उतारकर उन तीनों लड़कों को बारी बारी से पीटने लगती है। तभी वो तीनों लड़के भाग जाते हैं। मेरी मेहनत पर नजर मत रखना, क्योंकि जो अपनी पसीने से कमाता है वो किसी के एहसान पर नहीं जीता, समझे? दोबारा नजर आए तो छोड़ूंगी नहीं। रुको साले, जाते कहाँ हो? अभी तो तुम्हारी क्लास शुरू हुई है। बैंगन का भरता बनाना अभी तुम्हारा बाकी है। ख्याति गुस्से में खड़ी हो जाती है। लोग उसकी हिम्मत देखकर तालियां बजाते हैं। तभी एक बुजुर्ग, अरे लड़की गरीब जरूर है, लेकिन हौसला किसी अमीर से कम नहीं है। शाबाश बेटा, मुझे तो भी एक खीरा और पानी की बोतल दे दो। ये लीजिए, 50 रुपए हो गए हैं आपके। तब वो बुजुर्ग आदमी चले जाते हैं और उसके दोनों दोस्त आ जाते हैं। ओए, एक खीरा खिला दे, काला नमक नींबू लगा कर यार। और मुझे भी दे, मेरा पानी की बोतल बिक गई। हाँ रोशन, तेरी तो 2 पानी की बोतल बिकी है। ये ले 60 रुपए। और जग्गू, तू चलती ट्रेन से उतरना चढ़ना मेरे बस की बात नहीं है। जाकर ट्रेन में खीरे बेच, तब लास्ट में दूंगी। हाँ अच्छा ठीक है। फिर जग्गू कुछ खीरे चलती ट्रेन में चढ़कर बेचने लगता है। वहीं रोशन भी प्लेटफॉर्म पर अपनी पानी की बोतल बेचता है। दोनों की बिक्री हो जाती है। शाम तक जग्गू भी आ जाता है। चलो दोस्तों, मैं घर जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ओए जग्गू, मेरे पैसे दे खीरे के। लो भाई, तेरे पैसे 90 रुपए, लेकिन मेरा खीरा कहाँ है? खाना होता तो मैं उसमें से खा जाता। मर मत, ये ले। मुझे पता है हमारी दोस्ती में भरोसा ईमानदारी बहुत है, इसलिए मैंने तेरे लिए खीरा बचा के रखा है, वरना तू अगले दिन मेरा जीना हराम कर देगा। रोशन, तू भी खा ले। अच्छा हुआ तूने खीरे दे दिया, बहुत देर से भूख लग रही थी। तीनों मिलकर खीरा खाते हैं और फिर बचे हुए पैसों से ख्याति मंडी से सब्जी खरीद कर घर पहुंच जाती है, जहां बबली चूल्हा जलाकर खाना बना रही थी और कार्तिक माँ के सिर पर पट्टी कर रहा था। अरे बबली, तू खाना क्यों बना रही है? मैं तो आ ही रही थी बनाने।
जब तुझे आता नहीं है बनाना तो तू क्यों कर रही है? और कार्तिक, माँ को क्या हुआ? फिर से माँ को पथरी का दर्द हो रहा है क्या? नहीं दीदी, पथरी का दर्द नहीं हो रहा है, माँ को बुखार चढ़ गया है। और जिस तरीके से दर्द मारता है और जैसी गर्मी हो रही है ना, माँ को 102 डिग्री तो बुखार हो गई, लेकिन दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे कैसे पैसे नहीं है मेरे पास? तू अपनी पढ़ाई कर, मैं देख लूंगी। और बबली तू हट जा, खाना मैं बना दूंगी। दीदी आप बाहर से आकर कितना करोगी? वैसे भी थक कर आ रही हो रेलवे स्टेशन से। खीरे बेचना भी कोई आसान बात नहीं है। देर तक आवाज लगाने से आपका गला भी खराब हो जाता है। मुझे क्या पता नहीं है? और खाना बनाना तो मुझे भी सीखना ही होगा। आप टेंशन मत लो, दाल चावल बनाना आसान है। आप भाई के साथ माँ को दवाई दिला लाओ। हाँ मेरी बच्ची ख्याति, तू आ गई? हाँ माँ मैं आ गई हूँ। तुम्हें इतना तेज बुखार हो रहा है, चलो डॉक्टर के पास। अरे नहीं रहने दे तू, ठीक हूँ मैं। हाँ वो पता है। तब ख्याति और कार्तिक सरला को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके उसे दवाई देता है। और जब वो घर आते हैं तब रास्ते में हरिया उन्हें देख लेता है। हरिया पेशे से मोची था, जो कि अभी किसी की चप्पल जोड़ रहा था। अरे कार्तिक, सरला, कार्तिक, तुम तीनों कहाँ से आ रहे हो? पापा, माँ को तेज बुखार आया था। दीदी रेलवे स्टेशन से आई थी तो माँ को ऐसे देखकर दवाई दिलाने ले गई। अरे तो तू मुझे नहीं बता सकता था? मैं ले जाता इसको। तू उस बच्ची पर मत डाला कर सब कुछ। अजी मैंने भी मना किया था इसे, लेकिन ये सुनती कहाँ है किसी की भी। अरे मम्मी पापा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। दवाई आ गई है ना पापा, आप उनकी टेंशन मत लो। डॉक्टर ने कहा है 3-4 दिन में माँ ठीक हो जाएगी। फिर ख्याति अपनी माँ को घर ले जाती है। हरिया 8 बजे तक मोची का काम करके घर लौटता है और दोनों बहन भाई पढ़ रहे होते हैं। अगर तुम लोगों की पढ़ाई हो गई हो तो अब खाना पीना भी खा लो समय से। ये लो पापा आपकी थाली। पापा, बड़े होने की जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी। अरे तो भी खा ले बेटा, रेलवे स्टेशन पर काम करके भी तू घर ही संभालती है। ऐसा कहकर सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। फिर ख्याति अपनी माँ को दवाई खिला देती है। बेटा मुझे एक और दवाई नहीं खानी, मुंह कड़वा कड़वा सा हो गया है। कितनी दवाई खिलाते हो तुम लोग मुझे। माँ, दवाई तो आपको हमारे लिए खानी ही पड़ेगी, जल्दी से ठीक हो जाओ। माँ, दवाई नहीं खाओगी तो जल्दी से ठीक कैसे होगी? चलो खा लो। बच्चे हम हैं, जिद आप कर रही हो, लेकिन अब तुम दोनों मेरी माँ बन चुकी हो। हाँ हाँ चलो अब आओ दवाई खाओ। तब जाकर सरला दवाई खाती है। दरअसल ख्याति अपने परिवार को लेकर काफी चिंतित रहती थी। पिता मोची का काम करते थे, जिससे कुछ ज्यादा सहारा नहीं मिलता था। इसलिए ख्याति रेलवे स्टेशन पर खीरे बेचकर काम चलाती थी और फिर भाई बहनों को पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी। थोड़े दिन गुजरते हैं, सरला की फिर तबीयत खराब होती है। डॉक्टर, माँ कब तक ठीक हो जाएगी? देखिए, जब तक ये छोटा सा स्टोन बाहर नहीं आएगा तब तक तो दर्द रहेगा। तो या तो हम दवाई खिलाकर ये स्टोन बाहर निकलवा सकते हैं या फिर माइनर सर्जरी होगी। इससे पहले इनके कुछ टेस्ट और अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं। 2 हफ्ते का टाइम है आपके पास। सर, ये सर्जरी अल्ट्रासाउंड टेस्ट में कितने पैसे चाहिए? टेस्ट आपके 5,000 रुपए में हो जाएंगे, लेकिन सर्जरी दवाइयों का खर्चा लगभग 50,000 से ऊपर का है। हे भगवान, 2 हफ्ते में इतने पैसों का जुगाड़ कैसे कर पाऊंगी? मदद करो भगवान। ठीक है डॉक्टर, आप माँ से कुछ भी मत कहना। ठीक है बेटा चले, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर बोल रहे हैं आप जल्दी से ठीक हो जाओगी। सच? फिर तो मुझे पेट में दर्द नहीं होगा ना पथरी का? बिल्कुल भी नहीं होगा सरला जी। आप अपना ख्याल रखिएगा, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, अच्छी अच्छी चीजें खाओ। इसके बाद माँ बेटी घर पर आ जाती हैं और ख्याति अपने खीरे की टोकरी लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। जल्दी से खीरे काट लेती हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं। मुझे जल्द से जल्द पैसे जमा करने होंगे और माँ का टेस्ट भी तो करवाना है। 2 हफ्तों से पहले रिपोर्ट भी तो आनी है ना। खीरे काटकर ख्याति रेलवे स्टेशन पर खीरे बेचने लगती है। लीजिए लीजिए, ताजा ताजा ठंडे खीरे लीजिए, सिर्फ 20 रुपए के। बेटे जरा मुझे 40 रुपए की खीरे दे दो। ये लीजिए आंटी। ऐसे ही ख्याति रेलवे स्टेशन पर तो कभी रुकी हुई ट्रेन में जाकर खीरे बेचती है। वहीं अरबपति फैमिली महेश्वरी राजेश की बेटी रुचि थी, जो कि मॉडर्न जमाने और अरबपति होने का बहुत फायदा उठा रही थी। क्या बोल रहे हो तुम? कल रात से वो घर पर नहीं आई है और तुम लोगों को इस बात की खबर नहीं है। तुम फोन नहीं कर सकते हो रुचि को? पापा, मैंने उससे बहुत फोन किया लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही है। वेदिका, माहेश्वरी, तुम दोनों से जाने ही क्यों देते हो रात के 10 बजे?
अरे बोल रही थी फ्रेंड्स के साथ जा रही है, घर में पजामा पार्टी करनी है, पर मुझे क्या पता था सोशल मीडिया पर क्लब की फोटो वीडियो पोस्ट करेगी। इतने में ड्राइवर लड़खड़ाती हुई नशे में चूर मॉडर्न ड्रेस पहने रुचि को लेकर आता है। हाँ ड्राइवर तुम जाओ, अब मैं अपनी अरबपति हाउस में पहुंच चुकी हूँ। हाय मॉम, हाय डैड, गुड नाइट। देखो देखो इस लड़की को, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है और सुबह को गुड नाइट बोल रही है। इसे ये तक नहीं पता कि रात हो रही है या दिन हो रहा है। रुचि ये सब क्या है, तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था बेटा। हर्ष हर्ष, पापा स्लीपिंग, नॉटी नॉटी रात आई, तू है मैं हूँ एंड लॉट्स ऑफ तन्हाई। वॉल्यूम कम कर पापा जग जाएगा, वॉल्यूम कम कर पापा जग जाएगा। अमन और मयंक दोनों हंसने लगते हैं। ऐसे तो भैया हमने भी कभी नहीं किया। अरे चुप करो तुम दोनों, अपनी बहन को संभालो। एक तो बिगड़ती जा रही है, रात को लेते आना, ऐसे कपड़े पहनना, घर पर लड़कों का आना। पैसे वाली है इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करेगी। लड़कियों को लड़कियों की तरह रहना चाहिए। अरे अब सब शांत हो जाइए, आपके गुस्से का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब होश में आ जाए तब बात करना। महेश्वरी अपनी बेटी को कमरे में ले जाती है और फिर नौकर से पानी नींबू मंगवा कर उसे दे देती है। 2 घंटे बाद वो जाग जाती है और नहा धोकर डाइनिंग टेबल पर आती है। सब लोग उसे घूर रहे होते हैं। क्या हुआ, आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ऐसे नहीं देखे तो रुचि कैसे देखे तुम्हें? कुछ याद भी है थोड़ी देर पहले क्या हुआ? तुम घर पर कब आई? कल कितने बजे गई थी? मैं रात को ही आ गई थी थोड़ी देर पहले। क्या होगा थोड़ी देर पहले? मैं उठी हूँ, आज लेट हो गया उठने में मुझे। घरेड़ी तारू मगज खराब थई गऊ छे, तने खबर न थी? आप दोनों पहले के बुझा रहे हो। कैसी लड़की है, इसे कुछ याद ही नहीं है। सीधी सी बात है, आज से तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद। कोई दोस्तों के साथ नहीं जाना है, कोई कॉलेज फ्रेंड्स, कुछ नहीं। क्योंकि तुम्हें आजादी और पैसे देने का ये मतलब हो गया है कि तुम अपनी मनमानी कुछ भी करोगी और नशे में धुत रहोगी। अच्छा, मतलब मैंने थोड़ा सा अपनी मनमानी क्या कर ली? क्लब चली गई, कर लिया होगा अल्कोहल ट्राई, तो आप मेरे साथ ये सब करोगे? We don't have any other choice for you. सच में रुचि, तुमने थोड़ी देर पहले बहुत तमाशा किया है। ड्राइवर के साथ लड़खड़ाते हुए पैरों पर आई हो तुम। सब लोग रात से तुम्हारी चिंता कर रहे थे। बहन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड भैया कि मुझसे थोड़ी गलती हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे घूमने फिरने पर रोका टोकी हो जाए। रुचि, हमें तुम्हारी सेफ्टी की चिंता है। आजकल का माहौल तुम्हें पता नहीं है क्या है, लेकिन तुम्हें ये रोका टोकी लग रही है। टाइम से सेफली आओगी जाओगी तो हम भी टेंशन फ्री रहेंगे। अरे छोड़ो ये सब, अब आप लोग ब्रेकफास्ट कर लो। रुचि, सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। इतने में रुचि की फ्रेंड साक्षी का फोन आता है और वो उसे क्लब के लिए इनवाइट करती है। जैसी रुचि जा रही होती है, राजेश नौकर से दरवाजा बंद करवा देता है। मैंने बोला ना रुचि, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी डैड, मैं जाऊंगी, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी मेरा घर में दम घुटता है। ऐसा कहकर रुचि घर से बाहर निकल जाती है। राजेश माहेश्वरी को गुस्सा आता है। पापा जी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, वो आ जाएगी गुस्सा शांत होने पर। और कहाँ जाएगी? सुबह भी तो आई थी ना। फिर लोग कहेंगे अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। अरे मैंने इसीलिए पैसों को आगे रखा कि कभी मेरे किसी भी बच्चे को तकलीफ ना हो। ये नहीं कि पैसों का घमंड हो जाए, खुद से काबिल पता नहीं कब बनेंगे। रुचि गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। तभी 3 बदमाश उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसकी गाड़ी में घुस जाते हैं और वो चिल्ला भी नहीं पाती। अगर चिल्लाई अच्छा नहीं होगा, गर्दन तेरी काट दी जाएगी। चुपचाप गाड़ी चलाओ, रेलवे स्टेशन की तरफ चल। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तुम्हारा मैंने क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरी गाड़ी में घुस गए हो? चुप कर, सोने की अंडी देने वाली मुर्गी। अभी अभी तो तेरे अरबपति बाप से बहुत पैसे लेने हैं, इसलिए तो तुझे किडनैप किया है। लेकिन अगर तेरे गले से आवाज निकली ना तो तू जिंदा बच के नहीं जा पाएगी। इसलिए हमारे भलाई के बारे में। बगलोली, तो हम प्लान इसे क्यों बता रहे हैं? अरे इसे क्या बता रहा हूँ, इसके बाप से पैसे लेने के बाद हम गोवा घूमने जाएंगे। रुचि के गर्दन पर चाकू रखा हुआ था और वो गाड़ी चलाते हुए रेलवे स्टेशन भी पहुंच जाती है। बहुत बढ़िया, अब तुझे बिना किसी से कुछ कही इशाराबाजी किया ना, सीधे सीधे हमारे साथ रेलवे प्लेटफॉर्म तक चलना है। तूने कोई भी हरकत करी, पीछे हम तेरी कमर पर चाकू लगा रखे होंगे, उसी टाइम घोप देंगे। लेकिन अपनी और हमारी भलाई चाहती है तो चुपचाप चल।
हाँ हाँ, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। मुझे घर से बाहर ऐसे नहीं निकलना चाहिए था। मम्मी पापा सही बोल रहे थे, मुझे ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए था। मैं किसी की नहीं सुनती और आज भुगत रही हूँ। वहीं बदमाश केतन चाकू को कपड़े से छुपाकर रुचि को ब्लैकमेल करके वो रेलवे स्टेशन पर ले जाते हैं। इस वक्त खीरा बेचते हुए खयाती की टक्कर हो जाती है। देखकर नहीं चला जा रहा तुम लोगों से, तुम फिर आ गए। तो से मतलब जाकर अपने खीरे बेच ले। हाँ जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखकर लगता नहीं है कि ये लड़की तुम्हारी दोस्त है। कौन है ये? ये हमारे दोस्त हैं, तू अपना काम कर। क्यों बताओ इसको? हाँ हाँ, मैं इनकी दोस्त हूँ। अब चले? हाँ चलो। तब वो गुंडे उस खाली ट्रेन की ओर ले जाकर हाथ बांधकर बिठा देते हैं। खयाती अपने रेलवे स्टेशन पर खीरे बेचने लगती है। 12 घंटे बीत जाते हैं। राजेश को अपनी बेटी मिलती नहीं है। वो आसपास के उसके सहेली दोस्त हर जगह पूछ लेते हैं। तब न्यूज में उसके लापता होने की खबर छाप देते हैं। साथ में नाम देने की अगले दिन एक पैसेंजर चाय पीते पीते उस अखबार को पढ़ता है। अरबपति परिवार की बेटी का अपहरण, ढूंढने वाले को मिलेगा बड़ा इनाम। खयाती फोटो देखती है और वो पहचान जाती है। ये तो वही लड़की है जिसे मैंने कल स्टेशन पर देखा था। मुझे इसे बचाना होगा। वो लफाड़ी रवि केतन बकलौली यहीं कहीं होंगे। जरूर पैसे ऐंठने के लिए उन्होंने उसे किडनैप किया होगा। सुनिए अंकल जी, आप ये न्यूज़पेपर मुझे दे दीजिए। ले लो बेटा। खयाती वो न्यूज़पेपर अपने दोस्त जग्गू और रोशन के पास लेकर पहुंचती है, जो कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर सो रहे थे। अरे उठो, आज सोने का टाइम नहीं है। तुम लोगों की मदद चाहिए। क्या हुआ यार, कैसी मदद? एक बार पढ़, इस लड़की को हमें ढूंढना है। ये लड़की मुझे कल दिखी थी, बकलोल केतन रवि। इन्होंने ही छुपाया इसे फिरौती के लिए। अभी मैंने अखबार में पढ़ा है ये लड़की किसी अरबपति फैमिली के घर से है। ठीक है, हम ढूंढते हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन दोस्ती निभाने का हौसला है। तीनों मिलकर रेलवे स्टेशन के हर एक कोने को चेक करते हैं। फिर उन्हें खाली ट्रेन का डिब्बा दिखाई देता है, जहां वो जाते हैं और वो लड़की मिल जाती है। दोनों दोस्त उन गुंडों के सिर पर वार करते हैं। इतने में खयाती पुलिस को कॉल कर देती है और उस लड़की को बचा लेती है। फिर अखबार में अरबपति फैमिली को भी कॉल कर देती है। राजेश कॉल उठाकर सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचता है। मेरी बच्ची, अरे मेरी बच्ची रुचि, तू ठीक तो है ना? सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपकी बात को नहीं समझा। आप सही बोल रहे थे, मैं गलत थी। थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। बेटा, तुमने मेरी बेटी को कैसे बचाया? ये रेलवे स्टेशन पर गुंडे आते रहते हैं, इसलिए मैं पहले से ही पहचानती थी इन्हें। और फिर कल रात को मेरी इनसे टक्कर भी हो गई थी। फिर वो ले गए और सुबह मैंने अखबार में न्यूज देखी तो मैं समझ गई थी कि फिर इन्हें ढूंढने लगी। तुम सच में बहुत बहादुर बच्ची हो, तुमने मेरी बेटी को बचा लिया। वैसे कहाँ जा रही हो तुम? इस रेलवे स्टेशन से? वो मैं यहाँ खीरा बेचती हूँ। वैसे मैं अकेले नहीं, मेरे दोस्तों ने भी मिलकर बचाया है। उन्होंने गुंडों की पिटाई करी, जग्गू और रोशन ने। तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा। अच्छा हुआ आपने मेरी बहन को बचा लिया। एक बार फिर आपको शुक्रिया। चलो माए से लेकर चलते हैं। राजेश पुलिस के साथ कुछ डॉक्यूमेंट के काम करता है। तब इनाम के पैसे राजेश मयंक से खयाती को दिलवा देता है और खयाती 20 लाख रुपए अपने दोस्तों दोनों को और गरीब आसपास के लोगों को दे देती है, जिनमें उनकी मदद हो जाती है और अपने पास कुछ भी नहीं रखते। ये देखकर मयंक, तुम्हारे घर में भी परेशानी है, फिर भी तुमने पैसे खुद नहीं रखे, सब अपने दोस्तों को दे दिए। जिसने मेरे बुरे समय में साथ दिया उसका हक पहले है। यही बात मयंक के दिल को छू जाती है। अरे सही कहते हैं लोग, इंसान की पहचान उसके हालात से नहीं उसके संस्कारों से होती है। फिलहाल मुझे जाना होगा, आप अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों, अगर आप खयाती की जगह होते तो वो पैसे अपने दोस्तों में बांट देते या खुद इस्तेमाल करते? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वेल, तभी पुलिस वाला खयाती से भी पूछताछ करता है। राजेश वहीं होता है। मैडम जी, अपने पिताजी का नाम बता दीजिए और अपना भी। जी, मेरा नाम ख्याति है, मेरे पिता का नाम हरिया है। क्या बोला तुमने? हरिया? मेरे दोस्त की भी बेटी का नाम खयाती था, उसने बताया था। उसके गले में लॉकेट भी वैसा ही है। क्या मैं सोच रहा हूं वो सही है? बेटी, तुम्हें ऐतराज ना हो तो तुम बता सकती हो ये लॉकेट में फोटो किसकी? ये तो मेरे पापा का लॉकेट है, उनकी ही फोटो है और मैं उनका लॉकेट अपने गले में डालकर रखती हूँ। देखिए। खयाती जब उस लॉकेट की फोटो राजेश को दिखाती है तो राजेश की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। हरिया, ये तो मेरा दोस्त हरिया है। तुम मेरी दोस्त की बेटी निकलोगी, तुमसे मेरी मुलाकात ऐसे होगी, मुझे नहीं पता था। बेटा, वो कैसा है? तुम्हारे घर में सब ठीक तो है ना? अंकल, मैं तो आपको जानती नहीं, लेकिन आप जानते हो तो अच्छी बात है। ठीक है घर में सब कुछ। बेटा, तुम मुझे मेरे दोस्त से मिला सकती हो?
हाँ क्यों नहीं अंकल। तब खयाती रिक्शा में बिठाकर अरबपति राजेश को अपने टूटे फूटे घर में ले जाती है। अपने दोस्त से मिलकर राजेश भावुक हो जाता है। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। अरे मैंने तो तुझसे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, तू अब बड़ा आदमी जो बन गया है। अरे कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा, लेकिन अपने बचपन के दोस्त को थोड़े भूलूंगा। मेरे लिए तूने अपने हाथ पर डंडे खाए, अपने साथ मेरा भी पेपर करता था। अंकल जी नाश्ता कीजिए। बेटा इसकी क्या जरूरत थी, तुम बहुत बहादुर हो अपने पिता की तरह और ईमानदार भी। और भाभी जी बच्चे सब ठीक है? सब ठीक है, तू किसी चीज की फिक्र मत कर। राजेश बात करके अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर घर पहुंचता है। 3-4 दिन गुजर जाते हैं। वो लड़की मेरे दोस्त की बेटी है, लेकिन उसकी वजह से मेरी बेटी बची है। मयंक बेटा, वो ख्याति का जिस नंबर से फोन आया था उसी पर फोन करके पूछ लो सब ठीक तो है या नहीं है। ठीक है पापा, मैं पूछ लेता हूँ। वैसे भी हमारे दिए हुए पैसों से तो उसने गरीब लोगों की मदद कर दी, खुद भी एक पैसा नहीं लिया। क्या सच में? हाँ पापा। मयंक खयाती को फोन करता है। बार बार फोन करने की वजह से खयाती फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है, अरे क्यों मुझे बार बार कॉल कर रहे हो? मैं हॉस्पिटल में हूँ, समझ नहीं आ रहा। अरे मेरी बात तो सुनिए खयाती जी, मैं मयंक बोल रहा हूँ। कौन से अस्पताल में बताइए, मैं आता हूँ। खयाती उसे बता देती है। थोड़ी देर में ही मयंक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। आप यहाँ क्यों हैं खयाती जी? आपको क्या काम है? मुझे आप ये बताइए, आपकी बहन ठीक है ना? यहाँ मैं अपनी माँ के लिए अस्पताल में हूँ। ख्याति मैं आ गया, मैं सिर्फ 2000 का इंतजाम कर पाया। मैं बोल रहा था तुझे आंटी के इलाज के लिए उसमें से पैसे रख ले, लेकिन तूने दानवीर बनना था। कोई बात नहीं जग्गू, मुझसे ज्यादा तुम्हें भी जरूरत थी। प्लीज ख्याति जी, आपने मेरी बहन की जिंदगी बचाई है। अब आप मुझे मदद करने से नहीं रोकेंगे। आंटी का इलाज मैं करवाऊंगा, और फिर पापा को पता चला तो वो भी गुस्सा करेंगे। आखिर आप उनके दोस्त की बेटी हैं। ख्याति मना नहीं कर पाती। मयंक सरला को वीआईपी ट्रीटमेंट दिलवाता है और उसके टेस्ट सारे हॉस्पिटल बिल का खर्चा खुद उठाता है। एक हफ्ते में सरला बिल्कुल ठीक हो जाती है। इस बीच ख्याति और मयंक की खूब बातचीत होती है। धीरे धीरे मयंक ख्याति से बात करने के लिए रेलवे स्टेशन आने लगता है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ख्याति मना करती है, लेकिन मयंक उसकी एक नहीं सुनता और अपने घर में भी उससे शादी करने की बात बता देता है। राजेश खुश हो जाता है और उनके घर जाकर रिश्ता तय कर देता है, लेकिन महेश्वरी को यह बात चुभ जाती है। ये सब क्या है राजेश? माना कि वो आपकी दोस्त की बेटी है और उसने हमारी बेटी की जान बचाई है, लेकिन है तो गरीब, रेलवे स्टेशन पर खीरे बेचती है। आपने क्या सोचकर अरबपति घर के बहू से बनाने का सोचा? हाँ पापा जी, आखिर वो गरीब रेलवे स्टेशन पर खीरे बेचने वाली लड़की है। लेकिन वो बहुत अच्छे दिल की है, ईमानदार है। उसने पैसे भी नहीं लिए थे। रुचि को बचाने के लिए उसने दूसरों की मदद की। हाँ पिताजी, मैं भी उसे दूसरों की मदद करते हुए देखा है। वो बहुत अच्छे पैसों की लालची बिल्कुल नहीं है, और मुझे अपने घर में एक ऐसी ही पत्नी चाहिए जो पैसों की नहीं, रिश्तों को तवज्जो दे। क्या पता देवर जी उसने पैसों के लिए ही तुमको फंसाया हो। ऐसा कुछ नहीं है भाभी। थोड़ी देर बाद जाकर वो रेलवे स्टेशन पर फिर से ख्याति से मिलता है। अरे तुम फिर आ गए मैम, अब तो शादी होने वाली है, थोड़ा रुक जाओ। ठीक है, आखिरी बार मिल रहा हूँ बॉयफ्रेंड बनकर। इसके बाद हम पति पत्नी की तरह घूमने चलेंगे। चलो आज मूवी देख कर आते हैं। ख्याति मयंक की बात मान जाती है और सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाती है, जहाँ हीरो हीरोइन की बड़े पैमाने पर शादी होती है। पाओ जैसे आलिया भट्ट अपनी फेवरेट जगह पर शादी कर रही है और इसका वेलकम हो रहा है। काश मेरे साथ भी यही हो, लेकिन रेलवे स्टेशन पर ये सब कहाँ हो सकता है। सपने से बाहर आ जा ख्याति। ख्याति, अब तुमने जो बोला है वही होगा। थोड़ी दिन बाद घर में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। मयंक भी अपनी मां को ख्याति के लिए मना लेता है और मयंक रेलवे स्टेशन पर अधिकारी लोगों से वेलकम करने की बात करता है, लेकिन वो सुनते नहीं है। मयंक के उदास चेहरे को देखकर राजेश पूछता है। मयंक उसे सब बताता है और फिर राजेश अधिकारी के स्पेशल डॉक्यूमेंट पर साइन करता है। कांग्रेचुलेशंस राजेश, गोयंका जी, ये रेलवे स्टेशन आपने खरीद लिया है, लेकिन इसका नाम अपने ख्याति स्टेशन क्यों कर दिया? अरे वो हमारी बहू का गिफ्ट है। अरबपति ससुराल वालों की तरफ से ख्याति और उसके परिवार को काफी अच्छे कपड़े और गहने मिलते हैं, और शादी के दिन दूल्हा दुल्हन किसी राजा रानी से कम नहीं लग रहे थे। दोनों की बड़े से वेन्यू में पहाड़ों के बीच शादी हो जाती है, और शादी के बाद वो दुल्हन की तरह सजी हुई ट्रेन में ख्याति अपने ससुराल और मायके वालों के साथ बैठ जाती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे मयंक जी? अरे देखती जाओ बस। लेकिन दामाद जी मुझे समझ नहीं आया, हमारी बेटी की विदाई होनी थी ना, और हम क्यों आए हैं? हम अपने आप चले जाते। इसका जवाब मैं देता हूँ। समदन जी, आपकी बेटी एक अरबपति ससुराल की बहू बनी है
और हम इसका बहुत अच्छे से वेलकम करने वाले हैं। और फिर शहर तो एक ही है, इसलिए हम साथ में जा रहे हैं। आप भी ये वेलकम देख के जाना। कुछ ही देर में उनकी ट्रेन ख्याति रेलवे स्टेशन पर रुकती है, जिसका नाम पहले धनराज स्टेशन था। ये वही जगह थी जहां पर ख्याति कभी खीरे बेचा करती थी। जैसे ही ख्याति ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर कदम रखती है, उसके सामने लाल लंबी से कालीन बिछ जाती है। आसपास ढेर सारे शाही बैंड बाजे वाले खड़े हुए होते हैं और रेलवे स्टेशन को बहुत सुंदर से सजा दिया गया था और लाइट से जगमगाया हुआ था और बड़ी सी स्क्रीन पर लिखा हुआ होता है, स्वागत है हमारी बहू ख्याति बहू का। ये सब देखकर गरीब बहू और उसके मायके वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब क्या है मैं? आपने ये सब मेरे लिए करवाया? हाँ, मैं आपका ड्रीम पूरा करना चाहता था और आपका वीआईपी रेलवे स्टेशन पर स्वागत है, जहाँ से आपके संघर्ष की कहानी शुरू हुई थी। वो अब एक मेहनत की कहानी बन चुकी है। हमारी लाडो को इतनी खुशी मिलेगी, सल्ला मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी दीदी दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी लग रही है पापा अभी। हाँ, और ये स्टेशन भी अब उनके नाम पर हो गया। उनके अरबपति ससुराल वाले कितने अच्छे हैं जो वीआईपी वेलकम कर रहे हैं। अरे लड़कियों, जरा अच्छे से मेरी बहू का स्वागत करो। 4-5 लड़कियां आकर ख्याति की आरती उतारती हैं और वेलकम डांस करती हैं। पायो रे 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 पायो रे, प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रुत मिलन खिलायो, प्रेम रतन धन पायो, मैंने पायो। तभी सुंदर से लहंगे में ख्याति चलकर आती है। उस पर फूलों की वर्षा होती है। कुछ साउथ इंडियन लोग धोती में शंख बजाते हैं और उस पर इत्र छिड़कते हैं। गरीबों, मेरा मतलब वीआईपी वेलकम हो रहा है, वेलकम परफॉर्मेंस भी दे दो। डांस सलमा से तारों वाली शगना दी शुभ आई रे, बनों से बनने की मिलने की जो रुतलाई रे, शहनाइयों गूंजी सबकी आंखें भर आए रे। गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे। सभी लोगों की नजर सिर्फ ख्याति पर थी। अरे देखो तो, लड़की की तो किस्मत ही खुल गई। अरे पति ससुराल में गई है और लोगों ने कितने अच्छे से इसका वेलकम किया है। अरे भाई, ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं होती। वहां पर मीडिया वाले भी आए थे। वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे होते हैं, लेकिन उनके सिक्योरिटी गार्ड उन्हें दूर रखते हैं। ये सब कुछ टीवी पर लाइव आ रहा था। हर जगह खबर फैल जाती है कि एक गरीब बहू का वीआईपी की तरह रेलवे स्टेशन पर वेलकम हुआ है। यहाँ ख्याति अपने परिवार वालों से विदा लेती है। हमें बहुत याद आएगी तेरी, अपने ससुराल में सबका ख्याल रखना। हाँ माँ पापा, आप सब भी। इसके बाद मायके वाले अपने घर चले जाते हैं और बहू हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने ससुराल में एंट्री मारती। वहां पर भी कई नौकर जाकर उस पर फूलों की वर्षा करते हैं और महेश्वरी चांदी की थाली में बहू की आरती करती है। गरीब लड़की की किस्मत चमक गई। तुम बहुत नसीब वाली हो कि तुम्हें मेरे बेटे ने पसंद किया है और तुमने मेरी बेटी की जान भी बचाई, वरना दूर दूर तक तो मैं एक ऐसी गरीब लड़की घर में आने तक नहीं देती। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे तुम दोनों ये कैसी बातें कर रही हो? बहू का अच्छे से गृह प्रवेश करो ना। भाभी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं और वीआईपी रेलवे स्टेशन पर मुझे आपका वेलकम बहुत अच्छा लगा। अच्छा, वो स्टेशन आपके नाम पर हो गया है, फ्री की टिकट तो मिल ही जाएगी ना? हाँ हाँ, फ्री की टिकट तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको फ्री स्पेस जरूर मिल जाएगा, क्राउड नहीं। तुम दोनों भी ना। चल आजा मेरी प्यारी बहू। महेश्वरी ख्याति को अपना लेती है, उसका गृह प्रवेश करवाती है। अगले दिन ख्याति की पहली रसोई होती है, जहां वो बहुत कुछ अच्छा सा बनाती है और एक महारानी की तरह लाल साड़ी में तैयार होकर आती है। सबको खाना परोसती है। उसका खाना खाकर ससुराल वाले उसे एक्सपेंसिव डायमंड नेकलेस गिफ्ट देते हैं। अरे इन सब की क्या जरूरत थी? मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अब तुम अरबपति ससुराल वालों की खानदान की बहू हो, गले में आशीर्वाद की जगह तुम्हें यही दिखाना पड़ेगा। समझी प्यारी देवरानी जी? अरे वेदिका, तुम भी ना। कुछ देर बाद न्यूज और अखबारों में खबर आती है कि अरबपति ससुराल वालों ने वीआईपी रेलवे स्टेशन पर बहू का बहुत अच्छे से वेलकम किया। शहर और गांव के हर कोने में बस ख्याति के वीआईपी वेलकम की चर्चा थी। तभी ख्याति को सहेली फोन करती है। क्या बात है ख्याति, तू तो हर जगह चर्चा में है। बहुत अरबपति ससुराल मिला है तुझे, इतना प्यार करने वाला, जो रेलवे स्टेशन पर जरा इतना वीआईपी वेलकम कराया तेरा। शुक्रिया। ख्याति और मायके वालों को बहुत सारे फोन आते हैं। सबको गर्व महसूस होता है। दिन गुजरते हैं। ख्याति को अपने अरबपति ससुराल में खूब ऐशो आराम मिलता है। पति के साथ घूमती है और ससुराल वाले बहुत प्यार देते हैं, जिससे वेदिका बहुत ज्यादा चिढ़ती है।
एक बार माहेश्वरी उसे एक महंगी सोने की चुन्नी लाकर देती है जो कि उसने साड़ी के ऊपर पहनी होती है, लेकिन जलन के मारे वेदिका उसके पल्ले में आग लगा देती है। मजबूरन वो दुपट्टा ख्याति को सिर से हटाना पड़ता है। भाभी आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। देखा, जो चीज मेरी नहीं है वो मैं तेरी भी नहीं होने दूंगी ख्याति। कोई बात नहीं बहू, मैं और ले आऊंगी। शाम को ख्याति परेशान होती है तब ससुर, क्या हुआ बहू, तुम परेशान क्यों हो? पापा जी पहले मैं काम करती थी लेकिन अब मैं कोई काम नहीं करती। इस घर में भी मुझे कुछ नहीं कराया जाता, खाली बैठकर बोर हो गई हूँ। मैं वापस अपना काम करना चाहती हूँ। व्हाट? देखो ख्याति, अब ये मत कहना कि तुम वापस से अपने ही नाम के रेलवे स्टेशन पर खीरे बेचना चाहती हो और अपने ससुराल की बहू होने का स्टैंडर्ड मेंटेन रखो। नहीं दीदी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। ठीक है, मैं जानता हूं तुम काम करना चाहती हो, तो हमारे ही बिजनेस को संभालो, ट्रेनिंग ले लो और इससे तुम अपने परिवार वालों की मदद भी कर पाओगी। मुझे पता है तुम्हें वहां की टेंशन सताती है। थैंक यू पापा जी, पता नहीं कैसे आपने मेरे मन को पढ़ लिया। माँ बाप को बच्चों के बारे में सब पता होता है। पापा जी इतनी बड़ी कंपनी है, संभालना इस गरीब के बस की बात नहीं है। बहू, अब वो गरीब नहीं है। और फिर आत्मविश्वास होकर ख्याति अपने ससुराल की अरबपति कंपनी में ट्रेनिंग लेती है और धीरे धीरे काम को संभालती है। और मेहनत करना तो वो पहले से ही जानती थी। 2 ही महीने में न्यू आइडियाज शेयर करती है, कंपनी को प्रॉफिट देती है, गरीब लोगों को काम भी लगवाती है और अपनी मेहनत से वो इतने पैसे कमाती है कि मायके वालों का भी खर्चा उठा लेती है। भाई बहन अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उनका नया घर बन जाता है और हरिया परचून की दुकान खोलकर घर का खर्चा उठाता है। इस तरह ख्याति अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, जो इंसान सफलता मिलने के बाद भी अपने संघर्ष और अपने साथ देने वालों को याद रखता है वही असली अमीर होता है। अगर दोस्तों कभी आप भी ख्याति की तरह अपना वीआईपी वेलकम करना चाहते हैं तो वो जगह कौन सी होगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।